रानी माँ जैसे ही महल में वापस लौटती हैं, वह न सिर्फ रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे महल छोड़ने से रोक लेती हैं, बल्कि सबके सामने उसे वीरघर रियासत की राजगद्दी पर बैठाने का ऐलान कर देती हैं। महल की नई रानी सा के रूप में रिमझिम को स्वीकार करने का उनका यह फैसला सबको स्तब्ध कर देता है और मोहिनी सा के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले घटनाएं एक अलग ही मोड़ ले चुकी होती हैं। समीर की जान बचाने के लिए रिमझिम यह कबूल कर लेती है कि उसकी और समीर की शादी सच्ची नहीं थी, वह उसका पति नहीं है और उनका रिश्ता सिर्फ एक झूठ था। यह सुनकर दादाजी गुस्से से भर जाते हैं और रिमझिम को कभी माफ न करने की ठान लेते हैं। दरअसल यही समीर और मोहिनी सा की चाल थी, जिसमें वे कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि जब रिश्ता ही नहीं रहा तो रिमझिम किस हक से महल में रहती। रिमझिम तो केवल अपने भाई अबिक की रक्षा के लिए रानी सा बनकर वहां ठहरी थी, लेकिन समीर पहले ही अबिक को महल से दूर भेज चुका होता है। होली के जश्न के बीच जब पूरा महल रंगों में डूबा होता है, समीर रिमझिम को महल से निकालने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसकी असली मोहब्बत उसकी मंगेतर अमायरा है, जो उसकी जिंदगी में लौट आई है। रिमझिम को अंदाजा भी नहीं होता कि समीर ने जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली थी ताकि वह उसके मुंह से सच्चाई उगलवा सके। उसने प्यार का नाटक कर उसका भरोसा जीता, ताकि वह उसे बचाने के लिए खुद ही अपने रिश्ते को झूठा बता दे। सच सामने आते ही समीर शैतानी मुस्कान के साथ रिमझिम को धक्के देकर महल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं। यह सुनकर रिमझिम अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि समीर बदल गया है और सच में उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वह सब एक साजिश थी ताकि समीर अमायरा से शादी कर सके। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल में महीनों से कोमा में पड़ी रानी माँ को होश आ जाता है और वह तुरंत महल लौटने की जिद करती हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जिस रिमझिम को उन्होंने रानी सा बनाया था, उसे समीर बाहर निकाल रहा है। वक्त रहते वह महल पहुंचती हैं, समीर को रोकती हैं और रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती हैं। सबके सामने ऐलान करती हैं कि रिमझिम ही वीरघर रियासत की नई रानी सा है और उसे कोई भी महल से नहीं निकाल सकता। यह सुनते आने वाले दिनों में महल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रानी माँ के ऐलान के बाद जहां एक और प्रजा और महल के कुछ वफादार लोग रिमझिम को नई रानी सा के रूप में स्वीकार करने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर समीर और मोहिनी सा के मन में बदले की आग और भड़क उठती है। समीर बाहर से शांत रहने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह रिमझिम को हर कदम पर अपमानित करने और उसे कमजोर साबित करने की योजना बनाने लगता है। वह चाहता है कि रिमझिम खुद ही इस राजगद्दी का बोझ न संभाल पाए और हार मानकर महल छोड़ दे। मोहिनी सा भी उसे उकसाती है कि अगर रिमझिम रानी बनी रही तो अमायरा कभी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी। उधर रिमझिम, जो अभी तक सिर्फ अपने भाई अबिक की सुरक्षा के लिए लड़ रही थी, अब सच में रियासत की जिम्मेदारी को समझने लगती है। रानी माँ उसे राजकाज की बारीकियां सिखाती हैं, कैसे प्रजा की समस्याएं सुननी हैं, कैसे फैसले लेने हैं और कैसे दुश्मनों की चालों को पहचानना है। धीरे धीरे रिमझिम में एक नई आत्मविश्वास की झलक दिखाई देने लगती है। वह ठान लेती है कि अब वह किसी के धोखे का शिकार नहीं बनेगी और न ही अपने प्यार की कमजोरी को अपनी ताकत पर हावी होने देगी। लेकिन समीर भी चुप नहीं बैठता। वह अमायरा को महल में लाकर सबके सामने यह जताने की कोशिश करता है कि वही उसकी होने वाली पत्नी है। अमायरा भी रिमझिम को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। महल में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने लगता है। दादाजी अब भी रिमझिम से नाराज हैं, जिससे उसकी राह और मुश्किल हो जाती है। इसी बीच एक नई सच्चाई सामने आने के संकेत मिलते हैं।
अबिक के दूर भेजे जाने के पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा है। रिमझिम को शक होने लगता है कि समीर की साजिश सिर्फ शादी तक सीमित नहीं, बल्कि रियासत की संपत्ति और राजगद्दी पर कब्जा करने की भी है। वह चुपचाप सबूत जुटाने लगती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या रिमझिम समीर और मोहिनीसा की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या दादाजी को सच्चाई का पता चलेगा? और सबसे अहम, क्या समीर के दिल में कभी रिमझिम के लिए सच्चा प्यार जागेगा या वह अपनी जिद और लालच में सब कुछ खो देगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, सत्ता और प्यार की यह जंग और भी दिलचस्प होने वाली है। धीरे धीरे रिमझिम को एहसास होने लगता है कि राजगद्दी पर बैठना जितना सम्मान की बात है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। रानी माँ उसे हर दिन दरबार में साथ बैठाती हैं, प्रजा की फरियाद सुनवाती हैं और फैसले लेने का साहस सिखाती हैं। पहली बार रिमझिम अपने डर से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ बोलती है, जिससे कई लोग प्रभावित होने लगते हैं। प्रजा के बीच उसकी छवि एक दयालु लेकिन मजबूत रानी सा की बनने लगती है। यही बात समीर और मोहिनी सा को सबसे ज्यादा चुभती है। समीर अब नई चाल चलता है। वह रियासत के कुछ पुराने मंत्रियों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करता है और यह अफवाह फैलवाता है कि रिमझिम अनुभवहीन है और उसके फैसलों से रियासत को नुकसान हो सकता है। अमायरा भी दरबार में मीठी बातें करके सबका दिल जीतने का नाटक करती है, ताकि धीरे धीरे वह खुद को इस घर की असली बहू साबित कर सके। लेकिन रिमझिम अब पहले वाली भोली लड़की नहीं रही। वह हर मुस्कान के पीछे छुपी साजिश को पढ़ने लगी है। इसी बीच रिमझिम को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि अबिक को जिस जगह भेजा गया है, वहां उसकी सुरक्षा उतनी पक्की नहीं है जितनी बताई गई थी। उसे शक हो जाता है कि यह सिर्फ उसे महल से हटाने की चाल नहीं, बल्कि अबिक को खतरे में डालने की साजिश भी हो सकती है। यह जानकर रिमझिम का खून खौल उठता है। वह गुप्त रूप से अपने भरोसेमंद लोगों को अबिक की खबर लेने भेजती है। उधर समीर को लगने लगता है कि रिमझिम उसकी सोच से ज्यादा समझदार साबित हो रही है। कई बार जब वह उसे अपमानित करने की कोशिश करता है, रिमझिम शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ जवाब देती है, जिससे समीर खुद असहज हो जाता है। कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में हल्की सी कसक भी उठती है, क्योंकि वह देख रहा है कि रिमझिम सच में इस घर और रियासत के लिए समर्पित है। एक दिन दरबार में अचानक एक पुराना राज खुलने की आहट होती है। रानी माँ के कोमा में जाने के पीछे भी कोई साजिश थी। कुछ दस्तावेज सामने आते हैं जो इशारा करते हैं कि उस हादसे में अंदर का ही कोई शामिल था। शक की सुई धीरे धीरे मोहिनी सा की ओर घूमने लगती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। क्या रिमझिम रानी मां पर हुए हमले की सच्चाई उजागर कर पाएगी? क्या अबिक सुरक्षित रहेगा? क्या समीर अपने ही जाल में फंस जाएगा? और क्या दरबार में मिले उन दस्तावेजों के बाद महल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रानी मां भले ही शांत दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब संदेह साफ झलकने लगता है। रिमझिम समझ जाती है कि यह सिर्फ राजगद्दी की लड़ाई नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास की जंग है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रानी मां पर हुए हमले और अबिक को दूर भेजने की साजिश का सच सामने लाकर ही रहेगी। रिमझिम चुपचाप पुराने नौकरों और महल के विश्वस्त कर्मचारियों से बात करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि जिस रात रानी मां की तबीयत बिगड़ी थी, उस रात महल के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए थे और दवाइयों की अदलाबदली भी हुई थी। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शक और गहरा हो जाता है।
वह यह सारी बातें रानी माँ को बताती है। रानी माँ उसे समझाती हैं कि बिना पुख्ता सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वह भी अब सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाती हैं। उधर समीर को भनक लग जाती है कि रिमझिम कुछ बड़ा पता लगाने वाली है। वह घबरा जाता है क्योंकि अगर मोहिनी सा फंसती हैं तो उसका नाम भी सामने आ सकता है। वह रिमझिम को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। एक रात वह उससे कहता है कि अगर वह यह सब छोड़ दे तो वह अबिक को वापस बुला सकता है।